औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे प्यारे भाइयों कि जब हम किसी के पास जाते हैं और मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि भाई बताओ हमें ये जीवन किस लिए मिला, हमें ये ज़िंदगी किस मकसद के लिए दी गई है, तो लोग कहते हैं कि भाई अच्छे कर्म करने के लिए दी गई है, लोगों की सहायता करने के लिए दिया गया है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए दी गई है, भेदभाव ना करने के लिए दी गई है, जात पात ना करने के लिए दी गई है। जब हमसे पूछते हैं तो ये वो जवाब देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये जीवन दिया गया है कि हम एक मालिक, एक निर्माता और एक अल्लाह की इबादत करें। सबसे पहला पुण्य यही है और सबसे बड़ा सच भी यही है कि इस दुनिया को बनाने वाला मालिक खालिक सिर्फ़ अल्लाह है, और जो इस बात को मानता है उसके लिए फिर आगे दूसरे पुण्य हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना, दान देना, माँ बाप की सेवा करना, बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करना, बच्चों के साथ उनके साथ अच्छी बातचीत करना, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा कर्म, अच्छा कर्म ये है कि अल्लाह को माने, उसके बाद अल्लाह की माने। अगर जो बंदा अल्लाह को नहीं मानता, अनेक की पूजा और इबादत करता है, जैसे मूर्ति पूजा करता है, तस्वीर के सामने सर झुकाता है, जैसे 33 करोड़ खुदाओं को मानता है, भगवानों को मानता है, और उसके बाद वो जो भी अच्छे कर्म करता है वो कोई मायने नहीं रखते, उनका कोई मकसद नहीं होता। जब तक वो अल्लाह को नहीं मानेगा और अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो उसके जो बाकी के पुण्य हैं वो बेकार हो जाएंगे। अगर वो तौबा कर लेता है, पश्चाताप कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है अल्लाह से और फिर अल्लाह की इबादत करने लग जाता है, अल्लाह को मानने वाला बन जाता है, तो फिर उसके बाद उसके जो बाकी किए गए पुण्य उसका उसको सवाब मिलेगा, उसका उसे पुण्य मिलेगा। जैसे लोगों का मानना यह है कि अच्छे कर्म करने से जन्नत मिलती है, स्वर्ग मिलती है। जन्नत ये मुसलमान उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, स्वर्ग मिलती है, और बुरे कर्म करने से नरक मिलती है। तो देखिए सबसे बड़ा बुरा कर्म यह है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे, अपना सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकाए, किसी निर्मित के सामने, किसी जानवर के सामने, किसी पहाड़ के सामने, किसी सूरज के सामने, या फिर किसी इंसान के सामने, या फिर अपने माता पिता के सामने। माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें उनका आदर करना चाहिए, सीने से लगाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, लेकिन अपना सर उनके चरणों में झुकाने की इजाज़त नहीं दी गई। जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करता है यही वो सबसे बड़ा पाप करता है, और इस पाप की वजह से अगर वो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेगा और अल्लाह से तौबा करके अल्लाह को मानने वाला नहीं बनेगा, तो वो हमेशा हमेशा नरक में रहेगा, और नरक बहुत बुरा ठिकाना है। और जो अल्लाह को मानेगा और फिर अल्लाह की मानेगा तो उसे स्वर्ग मिलेगा, और वो बहुत अच्छा ठिकाना है।
उस मालिक ने हमें बुद्धि दी और हम उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया के कामों के अंदर हम उस बुद्धि को हमारे अपने जीवन के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने कल्चर के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे मैं हूँ कोई और हो। जैसे दूसरे समाज के लोग हैं वो अपने कल्चर के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं हूँ तो मैं अपने कल्चर के हिसाब से ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरा मामला यह है कि मैंने जो अपने बड़ों को करते हुए देखा है मैं उसी पर वही काम करता चला जाता हूँ। शायद हो सकता है कि मैं मुसलमान होने के बावजूद भी कुछ ऐसे कर्म है, कुछ ऐसे काम हैं जो अल्लाह से दूर करते हैं मुझे, मैं वो भी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर अपने बड़ों को देखा है। तो उसी तरीक़े से हर जगह अंधभक्त का विश्वास चल रहा है, लोग अंधभक्ति में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरे जो समाज के लोग हैं जो वो ये गलती करते हैं कि दूसरे भगवानों की पूजा और इबादत और भक्ति करते हैं। वैसे ही मुसलमानों के अंदर भी है कि बड़ों की बातों को मानते हैं, जैसे बड़े अगर गलत भी बताए तो उसे गलत नहीं समझते, ये भी इनके लिए बुरी बात है। हमारा जो इशू है वो इंसान के ऊपर है, चाहे मुसलमान हो चाहे दूसरे समाज के लोग हों। कोई भी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करेगा, चाहे मन से चाहे तन से, वो नर्क में जाएगा। ये दुनिया को चलाने वाला अल्लाह है, इस ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, ये सारी कायनात का मालिक अल्लाह है जिसने इन सब को 6 दिन में पैदा किया। और उसी की हम हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी समाज का इंसान हो। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम भी उसी की इबादत करते हैं, लेकिन रास्ता अलग है, तरीक़ा अलग है। हमें भी पता है कि वो मालिक एक है, लेकिन हम कुछ अच्छे लोग हैं जिनके ज़रिए से हम उनकी इबादत करते हैं, वो हमारी बात वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि जिस मालिक ने इस दुनिया को बनाया है उसने उससे मांगने का, उसकी भक्ति करने का, उसकी पूजा करने का भी तरीक़ा बताया। उसने कोई चीज़ से हमें नहीं छोड़ा, हर चीज़ की शिक्षा हमें दी उसने, हर चीज़ की शिक्षा। और इस शिक्षा को पहुंचाने के लिए उसने अपने संदेष्टाओं को दुनिया के अंदर भेजा, उनके ज़रिए से किताबें भेजी, उनके ज़रिए से हमें जो है तो सारी बातों का इल्म दिया कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे जीना है, कैसी बातचीत करनी है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। ये सारी चीज़ें उसी ने हमें सिखाई है अपने संदेष्टाओं के ज़रिए से। तो ये बात दहन में होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जितने भी पुण्य लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा पुण्य अल्लाह को एक मानना। अगर जो बंदा अल्लाह को एक नहीं मानता है, अनेक की इबादत करता है, तो उसके सारे पुण्य का सवाब, उसके सारे पुण्य का जो है तो अच्छे कामों का पुण्य उसे यहीं मिल जाएगा। लेकिन मरने के बाद अगर वो दूसरे को इबादत करता हुआ इस दुनिया से चला गया तो वो हमेशा हमेशा की नर्क में जाएगा। महापाप है ये। और आज हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग इस महापाप के अंदर है। हमें इस जिम्मेदारी को समझना है कि हमें 80% लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। हम 20% लोगों पर मेहनत करते करते 100 साल से इसी पर मेहनत कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास कर हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग 33 करोड़ खुदाओं की इबादत करते हैं और अल्लाह एक है। अल्लाह के अल्लाह कोई इबादत के लायक नहीं है, वही उसका मुस्तहिक है और वही इस सब दुनिया को देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सब कुछ करने वाला अल्लाह है और उसी की इबादत करनी चाहिए।
उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए।